नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पैरेलल कोचिंग में। अपन पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण में भाग फर्स्ट में अपने देखा कि किस प्रकार से रीजनिंग में अल्फाबेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को अपने को किस प्रकार से लिखना है। आज अपन भाग 2 में अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्णमाला टेस्ट होता है उसमें से जो किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अच्छा, ये चीज अपन ने कल देखी थी कि किस प्रकार से अपने को वर्णमाला को लिखना है। वर्णमाला ए से लेकर आपके पास जेड तक किस प्रकार से इनको लिखना है, कैसे इनको कोडिंग वगैरह देनी है और कैसे अपने को अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है। आज अपने को उसी से आगे स्टार्ट करना है, यानी कि प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सीधे क्रम की वर्णमाला। सबसे पहले तो आप इस शब्द पे ध्यान देंगे। क्या शब्द या तो सीधा क्रम लिखा होगा या फिर विपरीत क्रम लिखा होगा। सीधे क्रम की वर्णमाला में बाईं ओर से, अब क्या लिखा होगा? बाईं ओर से। दूसरा शब्द आप इस पे ध्यान देंगे। बाईं ओर से का मतलब ये जो आपकी वर्णमाला लिखी हुई है इसमें ये वाला बायां भाग है और ये वाला दायां भाग है। ठीक है, बाईं ओर से 18वें अक्षर पे। तो बाईं ओर से जब अपन काउंट करेंगे तो 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है आपका? 18वें नंबर पे आपका अक्षर आता है आ, यानी कि 18वें अक्षर की ये बात कर रहा है। उसके बाद प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि बाईं ओर, उस 18वें अक्षर के बाईं ओर आपका 7वां अक्षर कौन सा है? यानी कि ये जो वर्णमाला सीधी क्रम की आपको ऊपर लिखी हुई है, इस सीधी वर्णमाला में आपको बाईं ओर से स्टार्ट करना है। बाईं ओर से 18वें अक्षर के पास जाना है और 18वें अक्षर के फिर बाईं ओर आपको कौन सा अक्षर देखना है? 7वां अक्षर देखना है। तो ये जैसे आपने कल सीखा था उस हिसाब से जब अपन देखेंगे तो ये जो सीधे क्रम की वर्णमाला है इसमें अपन देखेंगे बाईं ओर से 18वां। तो बाईं ओर से आप यहाँ से देखेंगे, इनको काउंट करेंगे तो बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा हो गया आपका? बाईं ओर से 18वां अक्षर हो गया आपका आ। आज जब आपका 18वां क्रम पे आ गया उसके आगे क्या कह रहा है कि बाईं ओर, इस आर के बाईं ओर 18वां अक्षर अपना आर आया था, इसके बाईं ओर। तो बाईं किधर लिखा है? ये बायां लिखा हुआ है और ये दायां लिखा है। अपने को किसकी तरफ जाना है? बाईं की ओर जाना है। कितना अक्षर जाना है? 7 जाना है। 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसके आर के बाईं ओर आपका बाईं ओर 7वां जो अक्षर होगा वो 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका? के हो जाएगा। यानी कि आपका जो फर्स्ट का आंसर है वो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर के हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जब आप आंसर देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दोबारा देखिए एक बार। सीधे क्रम की वर्णमाला, इसका मतलब ये वाली सीधे क्रम की वर्णमाला लिखी हुई आपके पास, इसमें बाईं ओर से 18वें अक्षर। तो बाईं ओर से मतलब यहाँ से 18वां अक्षर कौन सा है? आर। आर के किस ओर जाना है आपको? बाईं ओर जाना है। बाईं ओर का मतलब बाईं इधर लिखा हुआ है तो आपको इस साइड में जाना है। कितने अक्षर पे जाना है? 7वें अक्षर पे, यानी कि 7वां का मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? के आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि क्या सर अपने को वहां एग्जाम में इस प्रकार से अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी क्या, या फिर अल्फाबेट लिखकर अपने को सारी चीजें देखनी पड़ेगी? तो मैंने आपको कल ही कहा था अल्फाबेट एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इन अल्फाबेट के जो अक्षर होते हैं, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, अगर उनकी आपको कोडिंग याद है, उनके नंबर याद है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्णमालाओं के लिखने की, एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आप इसका सेकंड मेथड देखना चाहें तो सेकंड मेथड, या फिर इसको बोल दीजिए शॉर्ट ट्रिक में सेकंड मेथड से आप देखेंगे तो सेकंड मेथड में जैसे शॉर्ट ट्रिक है और आपके पास ये अल्फाबेट वहां पर नहीं लिखी हुई है और आपको अगर इनकी कोडिंग अच्छे से याद है तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि वर्णमाला कौन से क्रम की है? सीधे क्रम की वर्णमाला। सीधे क्रम की वर्णमाला का मतलब हो गया ऐसे स्टार्ट करना है और कहां पे खत्म करना है? जेड पे खत्म करना है। इसके बाद सीधे क्रम की वर्णमाला में बाईं ओर से, अब बायां किधर दायां किधर, तो आप बता देंगे कि ये आपका हो गया राइट वाला भाग और ये हो गया आपका
ये तो हो गया आपका बायां भाग और ये हो गया आपका दायां भाग। ये हो गया आपका दायां भाग। बाईं ओर से 18वें अक्षर यानी कि यहाँ से आपको कौन से अक्षर पे जाना है, 18वें अक्षर पे जाना है। उसके बाद किधर जाना है आपको पता चल जाएगा। बाईं ओर इसके बाएं 18वें अक्षर के बाईं ओर, ये 18वां अक्षर 18वें को आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर आता है, आर आता है। इसका दायां बायां किधर, इधर बायां इधर दायां, तो आपको किधर जाना है, बाईं ओर जाना है। बाईं ओर का मतलब इधर जाना है। कितने जाना है, 7, यानी कि इसके आप इधर जाएंगे कितना अक्षर, 7 अक्षर जाएंगे। यानी कि ये जो 18 अक्षर लिखे हुए हैं इस 18वें अक्षर में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 11वां। यानी कि 11वां नंबर का अक्षर जो होगा ये आपका आंसर रहेगा। और 11वें नंबर में कौन आता है भाई, के आता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में इसको फटाफट या फिर तुरंत इसका आंसर लिख सकते हैं बिना अल्फाबेट के, बिना अल्फाबेट को वहां लिखे हुए भी। दोबारा देखिए एक बार, मैं एक बार वापस समझाता हूं इसको। मेथड नंबर सेकंड को बार देखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना सीधे क्रम की वर्णमाला है या विपरीत क्रम की वर्णमाला है। यहाँ पे लिखा है सीधे क्रम की वर्णमाला, तो आप एक मिनट के लिए लिख देंगे कि सीधे क्रम की वर्णमाला मतलब ऐसे लेकर जेड तक आपको चलना है। इसके बाद लिखा हुआ है वर्णमाला में बाईं ओर से, बायां किधर है सर, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। आपको कहां से चलना है सर, बाईं ओर से 18वें अक्षर पे चलना है। बाईं ओर से यानी कि इधर से चलना है और आपको कौन से अक्षर पे चलना है, 18वें अक्षर पे चलना है। 18वें अक्षर कौन आता है, आर आता है। अब आर 18वें अक्षर के, 18वें अक्षर के बाईं ओर, 18वें से ये आर आ गया, आर का बायां किधर दायां किधर, तो आप कहेंगे इधर दायां होता है इधर बायां होता है। अब आपको इस साइड में आना है, कितना आना है, 7 आना है। इस साइड में आपको 7 अक्षर पीछे आना है। तो 18 में से 7 आप निकाल देंगे या फिर इसके पीछे 7 अक्षर जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 18 में से 7 अक्षर आप पीछे गए तो कितने बचे, 11 नंबर बचे। और 11 नंबर में कौन सा अक्षर आता है आपका, के। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सीधे क्रम की वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कौन सी वर्णमाला काम में लेनी है, सीधे क्रम की वर्णमाला आपको काम में लेनी है। ये जो वर्णमाला लिखी हुई है आपके सीधे क्रम की वर्णमाला है, इसमें आपको दाएं से देखना है। पहले दायां कौन सा है, ये वाला भाग दायां और ये वाला भाग आपका हो गया बायां। यानी कि वर्णमाला आपको किस प्रकार की काम में लेनी है, सीधे क्रम की लेनी है या विपरीत क्रम की लेनी है, उस हिसाब से साथ में ही आपको दायां भाग कौन सा और बायां भाग कौन सा है वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें लिखा है कि दाएं से 19वें अक्षर, दाएं कौन सा भाग हो गया, दाएं भाग हो गया ये, इससे 19वां अक्षर मतलब हो गया 1 2 ऐसे करके अपन 13 ये हो गए। इसके बाद 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19वां जो अक्षर होगा वो हो गया आपका दाएं से 19वां हो गया आपका H। ये आपका दाएं से अक्षर 19वां कौन सा हो गया, H हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, उसके बाएं, तो एक H हो गया, H के बाएं, बाएं किधर लिखा, बाएं ये लिखा है। इसका मतलब हो गया इस साइड में कितने अक्षर जाना है, 11 अक्षर। तो H अपना 19वां अक्षर आया था, 19 के इधर 11 अक्षर का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आपका H के बाएं 11वां जो अक्षर होगा वो हो जाएगा आपका W। वो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, W हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेकंड वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला भाई, सेकंड इसका आंसर W रहना वाला है। अगर इसको आप शॉर्ट में करना चाहे तो शॉर्ट में भी आप इसको कर सकते हैं कि जब भी आप, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि एक ही डायरेक्शन दे रखी हो, दाया दाया या फिर बाया बाया, अगर आपको दे रखा हो तो ऐसी स्थिति में आप उनको माइनस करके आप डिजिट या फिर लेटर निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको डायरेक्शन अलग अलग दे रखी हो, यानी कि दाया और आपको बाया भाग दे रखा हो, दाया या फिर बाया भाग दे रखा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इनको अंकों को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब हो गया, आप सेकंड मेथड से देखना चाहें तो दाएं से कितना दे रखा है, दाएं से दे रखा है 19 और बाएं से कितना दे रखा है, बाएं से दे रखा है आपको 11। तो दाएं से हो गया 19 और बाएं से कौन सा हो गया 11। टोटल कितना हो गया इसका 30 अपना टोटल हो गया। लेकिन अपने पास टोटल कितने अक्षर होते हैं, टोटल अक्षर होते हैं 36। टोटल
अक्षर जो होते हैं ये कितने होते हैं 26, सॉरी टोटल अक्षर कितने होते हैं 26, और यहाँ कितना आ रहा है 30 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसमें अंक लेटर रिपीट होंगे, क्योंकि अपने को दाएं से मैंने स्टार्ट किया था तो अपन ऐसे घूम के ऐसे आएंगे और वापस ऐसे घूम के यहाँ आएंगे। इसका मतलब हो गया कि जब अपन 30 में से 26 निकालेंगे तो 4 लेटर वाला अपना आंसर रहेगा, लेकिन 4 लेटर कहाँ से आंसर आएगा, आपका दाएं वाले भाग से 4 लेटर आएगा, तो 1 2 3 और चौथे नंबर पे आपका कौन सा है W आपका आंसर हो जाएगा 4 का। 4 दाएं से देखोगे, दाएं से चौथा अक्षर आपका आंसर रहेगा, और अगर बाएं से देखना है, बाएं से देखना है तो आपका आंसर हो जाएगा 27 माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस का 4 का मतलब हो गया 23 अक्षर को 23 अक्षर को गुना 23 नंबर को गुना है, W आपका आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे 27 में माइनस क्यों किया मैंने, कि जब भी क्वेश्चन में आपको किसी भी अक्षर का या किसी भी लेटर का एक दिशा से या एक साइड से स्थान प्राप्त हो, या एक दिशा से उसका स्थान पता हो, और दूसरी दिशा से या दूसरे छोर से आपको उसका नंबर ज्ञात करना हो या स्थिति ज्ञात करनी हो, तो आप उसको वर्णमाला के लिए 27 में से माइनस कर देंगे तो आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए अपन देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या रखा कि विपरीत क्रम की वर्णमाला। सबसे पहले आपको ध्यान देना है विपरीत क्रम की वर्णमाला। विपरीत क्रम की वर्णमाला से आप क्या समझे, विपरीत क्रम की वर्णमाला से आप समझे कि सर जेड से स्टार्ट करना है और पेपर क्या करना है उसको खत्म करना है, यानी कि विपरीत क्रम की वर्णमाला में जेड से प्रारंभ करके ए पे आपको खत्म करना है। इसके बाद ये आपका राइट वाला पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट आपका बायां पार्ट हो गया। विपरीत क्रम की वर्णमाला में बाएं से, बायां कौन सा, ये यहां से सातवां अक्षर यानी कि प्लस 7 वाला अक्षर अपन करेंगे, इधर से सातवां अक्षर देखेंगे तो इधर से सातवां कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातवां अक्षर को कौन आगे टी आएगा। सातवें अक्षर के दाएं, अब इसका दायां कौन सा ये होता है, ये इधर बायां इधर दायां, दायां कौन सा अक्षर 8, यानी इसके आगे प्लस अपने को 8 अक्षर और आगे जाने, यानी टी के आगे अपने को 8 अक्षर और आगे जाने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा एन, यानी कि अपना जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर क्या होने वाला है इसका एन, इसका आंसर रहेगा। यानी कि विपरीत क्रम की वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यहां आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है बायां और यहां लिखा हुआ है दायां, लेकिन वर्णमाला कौन सी काम में लेनी है, वर्णमाला आपको विपरीत क्रम की वर्णमाला काम में लेनी है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं सातवां अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, यानी अंग्रेजी वर्णमाला शब्द लिखा हुआ है, यानी कि ये नहीं लिखा हुआ है कि सीधे क्रम की काम में लेनी है या फिर विपरीत क्रम की काम में लेनी है। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा के लिए सीधे क्रम की वर्णमाला ही काम में लेनी है। सीधे वर्णमाला जब काम में लोगे तो आई और आई के फिर चलना है दाएं, तो सीधे क्रम की वर्णमाला में आपको आई जो है ये आई कौन से नंबर का आता है 9 नंबर का आता है, और इसके दाएं आई के दाएं इधर आगे जाना है, आगे का मतलब हो गया प्लस कितने 7वें अक्षर आगे जाना है, यानी 7, टोटल कितना हो गया 16, और 16 का मतलब हो गया 16 नंबर पे कौन आता है पी, यानी पी वाला जो आपका पी जो लेटर होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सॉरी पी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पूछा है सातवां अक्षर के बाएं, सातवां अक्षर के बाएं, सातवां अक्षर कौन सा हुआ पी, सातवां अक्षर कौन सा हुआ पी, और पी के बाएं तो ये पी है और इसका बायां भाग ये है, पी के पीछे साइड जाएंगे, ये पी के बाएं मतलब पी के पीछे जाना है, और पी के पीछे मतलब पी के पीछे ये बायां होता है और ये होता है आपका दायां, तो पी के पीछे मतलब आपका जो आंसर रहेगा पी के बाएं अक्षर, तो ये पी के बाएं अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका ओ वाला अक्षर आपका पी के बाएं हो जाएगा। दोबारा समझते हैं इसको एक बार, कौन सा नंबर लेना है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में आई, सबसे पहले आई वाला अक्षर काम में लेना है, तो आई वाला अक्षर जब आपको काम में लेना है इसका मतलब आई का नंबर कितना हो गया 9 नंबर होगा। अब आई का ये दायां और ये बायां होता है, आपको कितने जाना है दाएं, दाएं मतलब और आई के आगे जाना है, आई के आगे का मतलब प्लस होगा, कितने प्लस करने सर 6 प्लस करने,
6 प्लस करूंगा कितना हो गया 16 और 16 नंबर पे कौन आया पी वाला आपका लेटर आ गया। पी लेटर के फिर बाय लेना है, इसके बाय इधर लाया इधर बाय इसके पीछे जाना है, यानी पी के पीछे कौन आता है ओ। इसका मतलब आपका आंसर हो गया पी के बाय कौन सा आंसर होगा पी के बाय होगा आपका ओ होगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सीधे क्रम की वर्णमाला में दाएं से 8वां व दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी कि सीधे क्रम की वर्णमाला में दाएं से 8वां, सीधे क्रम की वर्णमाला ये रही और इसमें सीधे से 8वां यानी कि ये वाला अक्षर 8वें का मतलब हो गया एच वाला अक्षर, और दाएं से ही आपका 18वां, दाएं से ही 18वां और 18वें में आपका कौन होता है भाई 18वें में होता है आपका आर। इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा, इन दोनों के बीच में कितना कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ आप देखेंगे बीच में तो यहाँ टोटल 8 और इसके बीच में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेटर टोटल इसके बीच में। 9 लेटर का मतलब हो गया 1 2 3 4 लेटर यहाँ से छोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा एम आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आप 4 छोड़ सकते हैं 1 2 3 और 4, यानी कि 4 लेटर छोड़ेंगे तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा रहेगा एम वाला आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो शॉर्टकट में आप ऐसे करेंगे कि जब भी दाएं व दाएं से या फिर बाएं से आपको स्थान दे रखा हो, बाएं या फिर बाएं से जब स्थान दे रखा हो ऐसी कंडीशन में 8 प्लस 18 करेंगे, 8 प्लस 18 दोनों नंबरों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आया 26 और 26 का आधा कितना हुआ 13, यानी 13वें नंबर का जो अक्षर होगा वही आपका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा एम, इसका आंसर होगा। ये तो शॉर्टकट हो गए। इसके अलावा बेसिक आपका ये रहेगा कि आप अल्फाबेट को अच्छे से एक बार याद करें, इनकी नंबरिंग याद करें, नंबरिंग अच्छे से याद है तो फिर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको सीधे क्रम की वर्णमाला में दाएं से 8वां तो आपको पता होना चाहिए सीधे क्रम की मतलब हो गई ए से लेकर जेड तक आपको काम मिलेगी। यहाँ से 8वां अक्षर 8वें का मतलब एच हो गया और यही से आपका 18वां अक्षर का मतलब आर हो गया। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा अक्षर आएगा तो 8 और 18 कितने हो गए बटे हुए में 2 कर देंगे, यानी कि 26 बटे 2, यानी कि 13वां नंबर का अक्षर आपका बीच का होगा। 13वां नंबर पे कौन होता है एम आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप इससे भी इससे अल्फाबेट सीरीज से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका ये आंसर रहने वाला है। इसके अलावा कभी-कभी जब मान लिया या इवन नंबर में नहीं होगा या विषम नहीं होगा विषम नंबर देते, जैसे कि मान लिया मैं यहाँ कह देता हूँ कि दाएं से छठा अक्षर और दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से छठा और दाएं से 19वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो भी आपसे ये बता सकते हैं या आप बता सकते हैं कि जैसे कि दाएं से छठा का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर पर कौन सा अक्षर है, छठे नंबर पे आप बता देंगे कि एफ अक्षर है। और दाएं से 19 वाला देखना है और 19वें पे कौन आता है तो आप बता देंगे एस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में लेटर कितने हैं, तो इन दोनों के बीच में लेटर होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन दोनों के बीच में 12 लेटर है। 12 लेटर का मतलब ये हो गया कि एग्जैक्ट 1 लेटर का बीच में आना संभव नहीं है, यानी बीच में 2 लेटर आएंगे। अब बीच में 2 लेटर कौन-कौन से आएंगे तो 5 लेटर इधर छोड़ दो, 5 लेटर इधर छोड़ दो और बीच के जो 2 बचेंगे वही आपका आंसर रहेगा। यानी एस आपको 19 ना इसके आगे 5 लेटर छोड़ो 1 2 3 4 5, आपके पास इधर से 5 ऑटोमेटिक छोड़ दो 1 2 3 4 5, आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर आएगा बीच में एल और एफ लेटर आपके बीचों बीच में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहें तो शॉर्टकट में जो भी नंबर दे रखे 6 प्लस का 19 बटे में कितना कर देंगे 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर 25 और 25 बटे 2 करेंगे, आपका आंसर क्या हो गया 12.5। 12.5 से क्या मतलब है, यानी 12.5 कोई लेटर होता नहीं है। 12.5 का मतलब ये है कि ना तो 12 है और ना ही 13 है,
इसका मतलब हो गया कि ये 12 और 13 के बीच में है। तो यानी कि आपके दो लेटर जब भी ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, पॉइंट 5 में आंसर आता है, तो आप समझ लेना एक तो खुद 12 और एक इसके आगे वाला डिजिट, यानी कि ये दोनों आपका लेटर हो जाएगा। 12 को कौन आता है एल और 13 को कौन आता है एम, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा एल और एम। तो जब आपका दोनों सम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ कह देता मान लो दोनों सम या दोनों विषम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सम और एक विषम हो ऐसे कंडीशन में जब पॉइंट में आंसर आता है जोड़ने पर, तो ऐसे कंडीशन में आपके दो लेटर आंसर आएंगे। दो लेटर में या जो भी आंसर आता है पॉइंट में, एक तो पॉइंट के किसके बाद पॉइंट आया है तो वो संख्या और उसके जस्ट आगे वाली संख्या, ये दोनों लेटर आपके आंसर रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट मैंने अल्फाबेट अगर लिखते हैं तो उससे भी मैंने आपको देखना सिखा दिया। इसके अलावा जैसे मान लिया यहाँ पर दोनों ही विषम लेटर दिए हो तो ऐसे कंडीशन में आपका आंसर क्या रहने वाला है। दोनों ही विषम लेटर दिए हो इसका मतलब हो गया जैसे मान लीजिए यहाँ 7 दे दिया और यहाँ दे दिया आपका 13 आंसर। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि दाएं से सातवां कौन है, दाएं से सातवां हो गया सर जी, और दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां कौन हो गया, दाएं से 13वां हो गया सर आपका एल। सबसे पहले इन दोनों के बीच में लेटर कितने हैं, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 और 5 लेटर। 5 लेटर का मतलब 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से छोड़े, आपका आंसर क्या आएगा बीच में एग्जैक्ट बीच में आपका 10 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी पढ़ना है 7 प्लस का 13 अपॉन में 2 करेंगे यानी कि 20/2, 2 का मतलब हो गया 10। 10वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है जी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।